जी, ध्रुव जी, जी देव। पढ़िए इसको आत्मयज्ञ। हाँ जी देव। आत्मयज्ञ। वत्स, तुम सब सत्य की खोज में यहाँ एकत्रित हुए हो, परंतु ये जान लो कि सत्य किसी बाहरी वस्तु की भांति प्राप्त नहीं होता। वो तुम्हारे अपने ही अस्तित्व का मूल है। परंतु उसे जानने में सबसे बड़ा बाधक क्या है? तुम्हारी अपनी ही धारणाएं, मान्यताएं और विधि विधान। तुमने जीवन भर जो कुछ सीखा, माना और अपनाया है, वही तुम्हारे चारों ओर एक आवरण बन गया है। ये आवरण इतना सूक्ष्म है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, परंतु उसी के कारण तुम अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ बनते रहे हो। तुम सोचते हो कि अधिक ज्ञान इकट्ठा कर लेने से सत्य मिल जाएगा, अधिक नियमों का पालन करने से आत्मा प्रकट हो जाएगी, या विशेष विधि विधान करने से परमात्मा मिल जाएगा। परंतु मैं कहता हूं, यही सब तुम्हें दूर ले जा रहा है। आत्मयज्ञ क्या है? आत्मयज्ञ का अर्थ है अपने भीतर की हर वस्तु का समर्पण। जो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, ये सही है, ये गलत है, इन सभी मानसिक संरचनाओं का पूर्ण विसर्जन। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, वैसे ही तुम्हें अपनी हर धारणा को आत्म शुद्ध ज्ञान की अग्नि में अर्पित करना होगा। तुम्हारा ज्ञान भी आहुति बने, तुम्हारा अहंकार भी आहुति बने, तुम्हारी मान्यताएं भी आहुति बने। जब तक तुम अपने संग्रह को पकड़े रखोगे, तब तक तुम स्वरूप को नहीं जान पाओगे। बंधनों की सूक्ष्मता। वत्स, ये मत समझना कि केवल बौद्धिक आसक्तियां ही बंधन है। सबसे सूक्ष्म बंधन है आध्यात्मिक अहंकार। जब तुम कहते हो, मैं जानता हूं, मैं साधक हूं, मैंने इतनी साधना की है, तो ये मैं ही तुम्हें सत्य से दूर कर देता है। वास्तविकता यह है कि जहां मैं है, वहां सत्य नहीं है, और जहां सत्य प्रकट होता है, वहां मैं शेष नहीं रहता। समर्पण का वास्तविक अर्थ। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि तुम केवल बाहरी रूप से झुक जाओ। समर्पण का अर्थ है भीतर से शून्य हो जाना। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, ना कोई विचार, ना कोई निष्कर्ष, ना कोई मान्यता, तब तुम पहली बार वास्तव में देख पाते हो। जैसे स्वच्छ आकाश में ही सूर्य स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शून्य चित्त में ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ज्ञान से परे अनुभव। वत्स, आत्मा को जानना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, ये अनुभव है। परंतु ये अनुभव तभी होता है जब अनुभव करने वाला कर्ता ही विलीन हो जाए। जब तक तुम जानने वाले बने रहोगे, तब तक जानना संभव नहीं। जब जानने वाला ही शांत हो जाता है, तब जो शेष रहता है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए मैं औपचारिक तुमसे कहता हूं, अपने भीतर एक अग्नि प्रज्वलित करो, आत्मयज्ञ की अग्नि, और उसमें एक एक करके अपनी सभी धारणाओं, मान्यताओं और विधि विधानों की आहुति दे दो। जब सब कुछ जल जाएगा, तब जो शेष रहेगा, वही तुम हो, वही सत्य है, वही आत्मा है। और उस अवस्था में पहुंचकर तुम जानोगे कि जिसे पाने के लिए तुम बाहर भटक रहे थे, वो सदा से तुम्हारे भीतर ही विराजमान था। श्री कृति निर्मित। इस पे बात करते हैं। इस पे जो दिया गया है ना, मुख्य रूप से जो आप सभी का ध्यान आकर्षित किया है, ये वो है आत्मयज्ञ, है ना। एक शब्द आया है आत्मयज्ञ, या इसको कहिए ज्ञान यज्ञ। दोनों में से कोई एक कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, दोनों ही शब्द इसी के लिए। आत्मयज्ञ या ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ की बात श्री कृष्ण भी कहे हैं, सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ है, जो सर्वोत्तम यज्ञ है करने योग्य मनुष्य के लिए, वह है ज्ञान यज्ञ यानी आत्मयज्ञ। यज्ञ तो अनेक है, तो कृष्ण जी उस यज्ञ की बात नहीं करते हैं, अंत में वो ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं। तो ज्ञान यज्ञ में आहुति देना होगा।
तो ज्ञान यज्ञ में आहुति देंगे, किसका देंगे? कर्म यज्ञ भी है। कर्म यज्ञ यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम आता है, तो वो हमारा कर्म योग यज्ञ बन जाता है। तो यहाँ ज्ञान यज्ञ यानी आत्म यज्ञ की बात हो रही है, तो ये आत्म यज्ञ में हमें जो समर्पित करना है वो हमारे लिए है विधि विधान धारणाएं और मान्यताएं। जब आप पढ़ेंगे सबसे पहले जो ऊपर ही दिया गया है, जब तक तुम अपनी समस्त विधि विधान धारणाएं और मान्यताएं को आत्मयज्ञ में समर्पित नहीं कर देते, तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं सकते। ये बहुत ही सूक्ष्म है और समझो कि संपूर्ण सृष्टि जलाने वाली बात। मतलब सृष्टि का यहाँ अर्थ है आपने जो अपने भवसागर में सृष्टि बना के रखा है भवसागर का, वो सारे कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो जो भव सागर हमारा है, वो भव सागर में जो संविदा है वो क्या क्या है? वो हमारा धारणाएं और मान्यताएं, और धारणाएं और मान्यताएं कैसे चलता है? विधि विधान से, है ना? उसका जो विधि विधान है उसी में धारणाएं और मान्यताएं आती हैं। तो अब विधि विधान क्या है? विधि विधान है हम सभी जो समझते हैं, यानी जो जानते हैं, हम सभी, हमारा मैं जो भी समझता है इस जगत में या अपने भवसागर में या अपने ही संसार में, अपने भाव के संसार में, और उस भाव के संसार से अपने परिवार के साथ वो बने हुए हैं। तो उस भाव को, वह भाव हमारा क्या बनता है? धारणा है। और क्या बनता है? मान्यता है। तो उस धारणाएं और मान्यताएं विधि विधान पे ही टिका हुआ। और उस विधि में क्या आएगा? हम सभी कोई भी धारणाएं बनाते हैं तो उसमें विधि है। बिना विधि का धारणाएं मान्यताएं नहीं जन्म लेगा, पहले विधि जन्म लेगा, फिर विधान होगा, और विधान से फिर उत्पन्न होगा धारणाएं और मान्यताएं। जैसे अभी आप समझते हो मैं साधक हूं, कोई समझता है मैं ज्ञानी। ये क्या है? उसका धारणाएं मान्यताएं। लेकिन जो ये समझ है कि मैं साधक हूं, तो जो साधक होना है, एक नियम है ना साधक का, वो नियम बनाएगा ना कि मैं साधक हूं तो मुझे ये पालन करना चाहिए, मुझे ये पालन नहीं करना चाहिए, मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मुझे ऐसे आचरण करना चाहिए। ये सारे विधि है, नियम है। तो नियम कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, या आपका अर्थ है यहाँ पे मनुष्य के द्वारा निर्मित होगा? यानी कि हमारे संस्कार में किसी न किसी तो डालेगा ना, कोई ना कोई, कोई तो ऐसा है ये सारे नियम रचेगा, और उसी रचना में फिर आप फंसेंगे, चलेंगे। तो जो विधि है वह विधि आपने उत्पन्न किया, मतलब आपके द्वारा बनाई गई है। हम मनुष्य ही विधि बनाते हैं, लेकिन हम मनुष्य बुद्धि की अवस्था से, मन की अवस्था से, विराट होने से बहुत कुछ रचना रचे हैं। तो वही धारणाएं मान्यताएं हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो इसी धारणाओं को, मान्यताओं को क्या करना है हमें? त्याग, यानी कि अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान के स्वरूप में लीन कर देना है, या कहें उसे उस ज्ञान यज्ञ में समर्पित कर देना। कौन कौन सी धारणाएं हैं हमारे पास? अब देखिए यहाँ कौन कौन सी धारणाएं हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, ये हमारी धारणा है। मैं हूं नाम रूप है,
मैं इसके पुत्र हूँ, मैं इसकी पुत्री हूँ, मैं इस समाज से हूँ, मैं इस वर्ण से हूँ, मैं इस देश से हूँ। ये हमारी धारणा है। तो ये धारणाएँ किसने बनाया? हम मनुष्यों ने। क्या हम वही हैं? यदि देखने जाएँ, तत्व रूप में देखिए तो क्या आप किसी नाम रूप के हैं? तो पाएँगे नहीं। तो जब पाएँगे कि आप वह नहीं हैं, उसी अज्ञान को यानी कि वो जो भाव था, उसी भाव को लीन कर देना है, आहुति दे देना, एक-एक करके आहुति, जो आप नहीं हो, समझो कि जो भी आप नहीं हो, वह सभी लीन होगा आपके आत्म यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में। अब आपको देखना है कि आप क्या नहीं हो। क्या हो इसे भूल जाओ, वो तो अंत में बच जाएगा। जो आप हो, आपका शुद्ध रूप तो बचेगा। जो अशुद्धि है, वो अशुद्धि नहीं बचेगी। यज्ञ में क्या है, शुद्धि तो करते हैं ना हम सभी। जो आहुति दे रहे हैं शुद्ध करने के लिए, तो आहुति आप भी दोगे, जो आप नहीं हो उसकी। तो हमारी मान्यताएँ देखो कि मैं कोई बोलता है मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं ईसाई से, मैं मुस्लिम से। उनकी धारणा है, उनका त्याग करना होगा। मैं इस समाज से हूँ, उनका त्याग करना होगा। मैं कुछ हूँ, उसका त्याग करना होगा। मेरा कुछ है, उसका त्याग करना होगा। त्याग से अर्थ है आहुति पर रहे वो। जैसे त्याग हो रहा है वो उस आत्म ज्ञान में, उस आत्म अग्नि में भस्म हो रहा है वो। त्याग करते जाओ भस्म होते जाएगा, त्याग करते जाओ भस्म होते जाएगा। तो अब देखो कोई धारणाएँ पकड़ के बैठा है कि मैं 10 वर्ष तक एक हाथ पे खड़ा रहूँ। कोई अपने शिखा को बढ़ाने में लगा हुआ है, अपने जटा को बढ़ाने में लगा हुआ है। कोई अपने जटा में कुछ उठा के रखा है 20 वर्ष से। ये उनकी क्या है, मान्यता है, धारणा है। उस मानसिक मान्यताएँ, धारणाएँ को भी जलाना होगा, आहुति देना होगा। कोई शिव के स्वरूप को पकड़ के रखा है, उसको भी जलाना होगा। कोई ईश्वर के नाम रूप को पकड़ के रखा है, उसे भी जलाना होगा। कोई ईश्वर की भक्ति अलग-अलग रूपों में कर रहा है, उसको भी जलाना होगा। तो अब यहाँ देखो कि मनुष्य जो भी कर रहा है, सब उसके ही विधि द्वारा, विधान द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो जो हम सभी, हालाँकि मनुष्य पूरी प्रजाति की मैं बात कर रहा हूँ, हम मनुष्य प्रजाति ने जन्म दिया अपने मानसिक विचारों से, वह सभी उस आत्म यज्ञ में आहुति के रूप में जाएगा। अगर इसे मनुष्य नहीं कर पाता है, तभी कहा गया है, जब तक तुम अपने मतलब मान्यताएँ, धारणाओं को आत्म में समर्पित नहीं कर देते, तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं सकते। ये जो मान्यताएँ, धारणाएँ हैं ना, यही वह घोर अज्ञान का आवरण है। घोर मतलब घोर, यही वो अज्ञान का बादल है, घनघोर बादल, अंधकार है। यह आपके स्वरूप को कभी भी आगे आने नहीं देता, वो ढका रहता है। तो जितने भी विधि-विधान मनुष्य के द्वारा देखो किया जा रहा है, अभी अपने आस-पास पूरे समाज, देश में देखिए, कोई बहुत कठिन से कठिन तप कर रहा है, कोई भूखा रह रहा है, कोई बहुत प्रचंड यज्ञ करने में लगा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, कोई 24 आवर नाम जप कर रहा है। ज़रा ध्यान से देखिए ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? किसी बच्चे को बताइए ध्यान जप क्या है? क्या वो जानता है? यह क्या है? किसी भी बच्चे को देखिए, वो जान रहा है कि मुझे यह ध्यान जप करने से क्या मिलेगा? बच्चे से पूछ के देखिए क्या मिलेगा उसे? क्या बताएगा वो? वो तो अपने सहज प्रकृति की अवस्था में सहज जीवन जी रहा है। उसे तो ज्ञात ही नहीं है नाम जप करने से कुछ होता भी है। तो
ये विधि और विधान को हमने आपने जन्म दिया, यानी हम मनुष्यों ने रचा है। ये हमारी मानसिक उत्पत्ति है, ये हमारे भवसागर का संसार है। जितने भी ईश्वर का जो भी है, जिस भी तरह से उसका पूजते हैं या कुछ भी उसके लिए कर रहे हैं, ये हमारा मैं इन सब चीज़ को रचा है, इसकी रचना है ये। और ये अपनी ही रचनाओं में तड़पता है, व्याकुल होता है, अपने ही जाल में खुद फँसता है ये। देखो ना कि कोई भी आप धारणा लो, मान्यता लो, चाहे आप वेद की ही बात करो, पुराण की बात करो, उसको जन्म किसने दिया? कहाँ से उत्पन्न हुआ वो? कहेंगे ब्रह्मा जी, भाई ब्रह्मा जी से आप मिले हो? कहोगे ब्रह्मा जी, सीधे ब्रह्मा जी से आपका कोई मुलाकात नहीं है, आप कहते हो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को समझते भी नहीं हो ब्रह्मा जी कौन होता है? तो ब्रह्मा जी ने दिया तो भाई सभी मनुष्य के लिए दे दिया जाता ना, आपको ही क्यों मिला? हो गए सभी मनुष्य के लिए, तो सभी मनुष्य का तो जीवन ऐसे भी चल रहा है। आपके उस शास्त्र को ना भी पढ़े तो उनका भी जीवन है, नहीं पढ़ने वाले को भी आत्मज्ञान होता है। तो हम मनुष्यों की रचना है ये, हमारे मैं से प्रकट हुआ है सारा विधि-विधान, सारा शास्त्र, सारा ज्ञान, मैंने रचा है इसे और मैं का ही यह धारणा, मान्यता सभी मैं को बाँध दिया। किसी से पूछो, मन हटाओ और फिर कुछ बोल के दिखाओ या कुछ सोच करके दिखाओ। किसी को भी, चाहे वो जितना बड़ा पंडित हो, कुछ भी हो, ज्ञानी पुरुष हो, उसको बोलो मन को रोक लो और मुझे एक शब्द भी बोल के दिखाओ या कुछ सोच के दिखाओ अपने भीतर। ईश्वर की ही धारणा बना के दिखाओ। इतने समय से तुम ईश्वर, ईश्वर कर रहे हो, पूज रहे हो, 70-80 वर्ष से तुम तप कर रहे हो, मन को रोको, अब बताओ ईश्वर कैसा है? बना लेगा छवि वो, किसी भी ईश्वर का? नहीं बना सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मन को रोक दे और कोई ईश्वर की छवि बना ले या सोच सके, ईश्वर के विषय में भी सोच सके, एक शब्द नहीं उत्पन्न कर सकता। इसका अर्थ है कि जितने भी स्वरूप रचा है ना, ये मैंने रचा है। हर वह चीज़, मैं के पास हर वह इन्फॉर्मेशन, हर वह चीज़ है। मैं के पास उस आकार को नाम देने का सामर्थ्य है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश इसमें व्याप्त है, बुद्धि में व्याप्त है, मन में व्याप्त है और देह में व्याप्त। ये सब रचता है। तो हमारा देह तो कुछ स्थूल चीज़ को रचेगा, लेकिन स्थूल से पहले सूक्ष्म में रचना होती है। तो सूक्ष्म का रचना स्थूल में बदल जाता है और स्थूल सबके लिए हो जाता है। अभी मान के चलो आप कुछ सोचते हो, विचार करते हो, कुछ आविष्कार कर लेते हो, तो लेकिन वो आविष्कार पहले आपके भीतर उत्पन्न हुआ। आपने अपनी मानसिक शक्ति से उत्पन्न किया और उसे फिर आप इस शरीर के माध्यम से साकार कर देते हो। साकार कर देते हो तो सबके लिए हो गया वो। किसी ने एरोप्लेन बनाया, तो पहले अपने भीतर बनाया, फिर बाहर बनाया। किसी ने मोबाइल का कॉन्सेप्ट सोचा, तो भीतर बनाया, फिर बाहर कर दिया। तो अपने भीतर निर्माण करता है वो हर चीज़ों का, फिर बाहर साकार रूप में प्रकट कर देता है। तो सृष्टि भी पहले कहाँ है? सृष्टि भी पहले निराकार में बन रहा है। हम सभी का ये जो रचना देख रहे हैं ना कि हम सभी जो आकार देख रहे हैं, सृष्टि पहले उसे निराकार में बना लेती है, फिर उसे आकार में बदल देती है। तो हमारा आपका देह जो बना है, कहते हैं ना कि डीएनए में ऐसा-ऐसा कोड है, सोचो। डीएनए में भी सूक्ष्म में सूक्ष्म रूप में वह है, फिर डीएनए उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाहर कर बना देता है। कहाँ से बन रहा है वो बन रहा है अहम से, मैं से। वो बुद्धि और मन के साथ मिलकर के अहम निर्माण करता है इन सब चीज़ों का और फिर अहम उसे प्रकट कर देता है। तो मन नहीं है किसी के पास, यानी कहो कि मन यदि शून्य हो जाए, कुछ नहीं कर सकते आप। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं।
अभी ये देखो कि हम आप अभी जागरण में हैं, मन जगा हुआ है और आप सभी के लिए अहम जगा हुआ है, तो आप समझ रहे हो, सोच रहे हो और वह विचार को श्रृंखला दे रहे हो। यदि इसी समय नींद आ जाए आपको गहरी, क्या करोगे? आपके लिए जगत है? नहीं, गहरी नींद में चले गए आप। आपके लिए कोई जगत ही नहीं है, आप ही नहीं बचते, आपका भी होना नहीं होता। तो देख रहे हो कहाँ से उत्पत्ति हो रही है हर चीज़ों का? हम से, मैं से। मैं सारे चीज़ों को रूप देने वाला है, सारे चीज़ों को बाहर निकालने वाला है। तो अब बताओ कि मनुष्य जीवन में जो भी उपलब्धि इसने किया है, चाहे वो धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, तीनों अवस्थाओं पे इस मैंने ही खेल करा है। मैंने ही जन्म दिया है सभी को और यह मैं ही मूर्ख बन के फँसता है ना? दूसरा तो नहीं फँस रहा है यहाँ, ये खुद फँसेगा, खुद स ने ही जन्म दिया, खुद ही फँसता है। अभी देखो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो अभी बच्चे की आपका चिंता नहीं है ना? ना आपको पत्नी का चिंता है, घर कैसे चलाना है, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए कोई चिंता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप उस संसार को रचे ही नहीं हो। अभी आपके लिए वो कहाँ है? शून्य है। अभी वह शून्य रूप में, शून्य स्वरूप में है। लेकिन वह है, लेकिन आप अभी उसे रचे नहीं हो। तो आप रचोगे ना, तो फिर अपने जब पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की प्राप्ति होगी, आप फिर बंधोगे, फिर फँस जाओगे। अभी नहीं है तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, जो है ही नहीं उसके विषय में सोचना क्या? आप सोचते भी नहीं, क्योंकि वो अभी निराकार रूप में है। निराकार रूप आपको चिंता नहीं देता, जैसे साकार रूप में आएगा तो आपको चिंता दे देगा वो, दुःख का कारण बनेगा वो। मतलब आप खुद अपने लिए क्या कर रहे हो ना, दुःख को उत्पन्न कर रहे हो। दुःख को उत्पन्न करने वाला अगर कोई है तो वो आप स्वयं हो। मतलब यह मैं, आत्मा नहीं। यहाँ मैं अगर कह रहा हूँ, तुम दुःख को उत्पन्न करने वाले हो, तो यहाँ है अहम की बात हो रही है, मैं की बात हो रही है। मैं सब कुछ कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मन आपका सुषुप्त हो जाए, तो आप कुछ भी नहीं जानते, एक उँगली तक नहीं इधर-से उधर घुमा सकते आप, कुछ नहीं उठा पाएँगे। जो जैसा है बस आप जान भी नहीं पाएँगे कि यहाँ कुछ है या नहीं है। समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई मन मेरा ऐसा है, मन मेरा वैसा है, बुद्धि ऐसी है, बुद्धि काम नहीं कर रहा या बुद्धि बहुत तेज है। तो ये सिस्टम में आपका है ना और आप अलग हो मन से और बुद्धि से, तो आप दोनों के साथ काम कर रहे हो, दोनों को आप ऑर्डर में लाते हो। तो दोनों अपना स्वभाव या गुण धर्म के हिसाब से आपके लिए सृष्टि रचता है और आप सृष्टि में क्या करते हो? भोग करते हो, वासना तृप्त करते हो और वासना तृप्त करने में तो दुःख मिलेगा, तो दुःख से भागते हो। कहते हो दुःख क्यों हो गया? दुःख क्यों नहीं होगा? मैं पूछता हूँ कि दुःख क्यों नहीं होगा? दुःख आपने जन्म दिया है, तो भोगेगा कौन उसे? कोई परमात्मा आएगा भोगने के लिए? नहीं, आप ही भोगोगे, क्योंकि आपकी उत्पत्ति है। तो जितने भी धारणाएँ हैं, मान्यताएँ हैं, ये हम मनुष्य की उत्पत्ति है। इसी धारणाएँ और मान्यताएँ को जब तक हम त्याग नहीं कर देते, यानी यह असत तादात्म्य है। तो यहाँ जब धारणाएँ, मान्यताएँ का आहुति देने कहा गया है आत्म यज्ञ में, तो यह समझिए आपके अज्ञान की आहुति दी जा रही है। अज्ञान आपका उस आत्म अग्नि में नष्ट होगा, वो भस्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? फिर बचेगे आप बचोगे मैं, शुद्ध मैं बचेगा वहाँ और शुद्ध मैं को आप स्वयं से आहुति नहीं दे सकते, ठीक है? शुद्ध मैं की आप नहीं दे सकते ना। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप जो-जो वस्त्र पहने हो, उसे हटा के फेंक दो, तो आप वस्त्र तो फेंक दोगे।
मैं कहूँ कि आप अपने देह को फेंक दो, क्या करोगे आप? फेंक पाओगे? अगर देह आपका आधार है, मान के चलो आप देह ही आप हो, वस्त्र को तो दिखा दिया कि ये आपका वस्त्र है और आप देख लेते हो, सेपरेशन हो जाता है आपका वस्त्र से, शरीर से, तो वस्त्र को निकालते समय आपको देर ना लगेगी, आप निकाल के फेंक दोगे। लेकिन जब कहा जाएगा इस देह को फेंक दो, तो कर पाओगे? नहीं, देह को नहीं फेंक सकते आप। उसी तरह से मैं है, मैं से मेरा का त्याग सरल है। तो कई जन्मों का तप करोगे, साधना, गुरु के सानिध्य प्राप्त करके मैं से मेरा का त्याग हो जाएगा, मैं हो जाएगा शुद्ध, मतलब अकेला रह जाएगा। मैं के सिवा और कोई नहीं होगा। लेकिन अब मैं तो है, तो कभी भी आप वस्त्र पहन लेते हो ना, पहन सकते हो। जब तक शरीर है, तो संभावना है कि वस्त्र आप पहन लोगे, पहनोगे। उसी तरह मैं, जब तक मैं है, तब तक क्या है? संभावना है कि मेरा जन्म लेगा, यानी कि मेरा वस्त्र है वो। तो हमारी मान्यताएँ, धारणाएँ क्या है? वस्त्र है, हमारा अभिमान होता है, हम सभी का पद है, प्रतिष्ठा है, जिसको हम सब बोलते हैं, ये वस्त्र की तरह है, इसको हर कोई धारण करके रखता है। तो ये जितनी भी धारणाएँ हैं, यह क्या है? सब के सब मैं का असत्य तादाद किसके साथ? माया के साथ। वही उसी धारणा को यहाँ कहा गया है, आत्म यज्ञ में क्या कीजिए? आहुति दीजिए, समर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए उसे। तो मनुष्य को अब देखिए कि वह क्या-क्या करने में लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक आपकी मान्यताएँ हैं, धारणाएँ हैं, संसार को लेकर के, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, ध्यान, तप, जप, अध्यात्म, जितने भी आप जान सकते हो, एक शब्द समझो, जो आप जान सकते हो, जो आप समझ सकते हो, वह सभी हमारी मान्यताएँ और धारणाएँ हैं। उसी जानना को विलीन करना है। शुद्ध मैं पे आना है और शुद्ध मैं अंत में विलीन होगा। वो आपके प्रयास से नहीं होगा। वहाँ पे प्रभु की कृपा होगी, तो प्रभु ही उसे अपने में लीन करते हैं। किसी और का सामर्थ्य नहीं है जो मैं को लीन करा सके, और मैं स्वयं से लीन नहीं होता। जी, ज़रूर जी, समझ पाएँ? देव, हुँ, एक एक चीज और, दो चीजें पूछनी है। एक बोलनी, एक पूछनी है। इसका मतलब जो ये आजकल चल रहा है ट्रेंड कि हुँ, मैं ही आत्मा हूँ, ये भी तो एक धारणा ही हुई। हुँ, बिल्कुल। धारणा हुई ना ये। हुँ, हुँ, मतलब सारी जो भी बाहर का कचरा था वो साफ हो गया, अंदर का भी साफ हो गया। हुँ, लेकिन हुँ, मैं आत्मा हूँ, ये एक लास्ट धारणा नहीं हो गई? बिल्कुल है। इसलिए तो आप लिए कहा जाता है कि जब तक मैं है, तब तक बीज है अज्ञान का। देखो मैं ही अज्ञान है, एक ही चीज़ जानो, यहाँ कहा जाता है ना कि अहंकार, हाँ, समझना, जी। कहा जाता है ना कि ये तुम्हारा अहंकार है, ये मेरा अहंकार है। मेरा अहंकार है, नहीं मैं ही अहंकार हूँ। ये मैं अहंकार तत्व है, सार तत्व है ना। जी। सूक्ष्म जो ब्रह्म है, सूक्ष्म ब्रह्म का 4 स्वरूप है ना, मन है, हम्म। बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है ना? उस 4 में से जिसको भाव उत्पन्न होता है मैं कुछ हूँ, वह अहंकार तत्व को उत्पन्न होता है। तो अहंकार किसको जन्म देगा? अहंकार को ही ना। जी, हम बिल्कुल। मनुष्य किसको जन्म देते हैं? मनुष्य को ही ना, पशु को जन्म देंगे क्या? नहीं। नहीं।
तो हुँ, अहंकार अहंकार को ही जन्म देता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में आ गया, ये तुम्हारा अहंकार है। कोई ये नहीं कहता कि तुम ही अहंकार हो, जी, बिल्कुल। है ना? तो अहंकार क्या है कि अपने से जो उत्पन्न अहंकार आने कि अपना पुत्र को जन्म दिया, पुत्र हुँ, को तो त्याग कर देता है, खुद जी। नहीं मिट पाता, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? जी। तो क्या है गलत मान्यता है, गलत धारणाएँ हो गया यहाँ। हुँ, 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 तो हुँ। इसीलिए तुम स्वयं ही अज्ञान हो, तुम स्वयं ही माया हो, तुम स्वयं ही अहंकार हो, हुँ, तुम हुँ, हुँ। स्वयं ही भ्रम हो और इस भ्रम को तुम आत्मा मान के बैठ गए हो, तो कितने ज़्यादा भ्रम में हो, है ना? बिल्कुल। अपने समझो कि 100 पुत्र को मार दिया, 100 पुत्र उसका अहंकार है ना? हुँ, हुँ, हुँ। 100 पुत्र को मार दिया, वो बच गया? वो वो बच गया, बचा ही हाँ। रह गया ना। हुँ, हुँ, हुँ। भाई तुम तो बचे रह गए अभी भी, 100 पुत्र तो हुँ, फिर हुँ। दोबारा तुम जन्म दे दोगे। ठीक है। तो 100 पुत्र के साथ-साथ तुम्हें भी मरना होगा। हुँ, हुँ, हुँ। फिर वहाँ कौन कहेगा कि मैं आत्मा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। कोई नहीं। तो यहाँ तक पहुँचा है ये सभी, इसके आगे की यात्रा नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इसके आगे की यात्रा कैसे होती है। अ, देव मैं जैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हुँ, मैं कई बार नोट की है ये बात कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को कोई पर्सन बोलता है। जैसे अभी आपने एग्ज़ाम्पल दिया, मैं देखता हूँ जैसे कई बार कोई किसी की डेथ होती है तो लोग रोते हैं, ठीक है? हुँ, 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 क्योंकि वो जुड़े होते हैं उस चीज़ से इसीलिए। ये ठीक है एक तरफ ये, दूसरी तरफ एक चीज़ ये आती है कि जब ये तुम्हारे कॉन्टैक्ट में नहीं आया था तब तुम कैसे थे? हुँ, हुँ, और जब ये चला जाएगा कुछ टाइम बाद तुम कैसे रहोगे? हुँ, तो ये हुँ, जो बीच का खेल है, हुँ, गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। ये मेरे को ऐसे आया, जी। तो मैंने कहा इसी में कुछ जब आपसे नहीं मिला था ना तब आता था ये। हुँ, 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 तो इसका कारण नहीं पता लग रहा था कि ऐसा क्यों? हुँ, हुँ, क्योंकि अब अभी अभी मैं किसी पर्सन है कोई मैं उससे नहीं मिला हूँ अभी, हुँ, हुँ, तो हुँ, मेरे लिए अभी वो नहीं है। अब बिल्कुल। आने वाले टाइम में कोई मिल गया, उससे मैं जुड़ गया अगर जुड़ गया, तो हुँ, वही भाव बनेगा। बिल्कुल। वही अगर वो चला जाएगा कुछ टाइम बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। हुँ, हुँ, ल हुँ, लेकिन बीच का जो गेम है वो भावनात्मक रूप से जो माया के साथ जुड़ता है गेम मतलब माया ही गेम खराब करती है। हुँ, हुँ, जो आपने स्त्री रूप जो बोला था ना उस दिन, हुँ, हुँ। माया के साथ जुड़ना। तो अब देखो ना यही ना भवसागर है उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो खुद से आप निर्माण करते हैं ना अपने भवसागर को। खेलते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, फिर वो बिखर जाता है, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर से नए भाव का उत्पन्न कर लेते हैं, फिर से वही करते हैं। तो जब जी। तक मैं है तब तक तो आप इस सागर को बनाते रहेंगे, हुँ, 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 हुँ। है ना? भवसागर का उत्पत्तिकर्ता कौन है? मैं हुँ, अम, देव जैसे अगर और भी चीज़ देखी जाए मतलब थोड़ा साइड में रख के बाकी चीज़ों को देखा जाए तो सारी चीज़ शून्य ही है। हुँ, हुँ, वो कैसे मैं देखा मतलब कैसे? अगर मेरे को कोई चीज़ अच्छी लग रही है खाने में हुँ, हुँ, और किसी को वही चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हुँ, हुँ, तो चीज़ में तो कोई खराबी नहीं है। जी। चीज़ तो अपनी जगह जैसी है वो तो वैसी की वैसी है। तो ये अच्छा है या बुरा है ये तो मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल। एक पिक्चर अच्छी लगी, मेरे को एक पिक्चर अच्छी नहीं लगी और हाँ, हाँ, सामने वाले को उसका उल्टा हुआ। हाँ, तो पिक्चर में कौन-सा गड़बड़ी है? गड़बड़ी कोई तो हमारे में है। हाँ, इसीलिए तो जो बाकी बाहर का दृश्य है, वह कभी नहीं बाँधता, है ना? वह भी क्या है आत्मा ही है साकार रूप में, है ना? क्योंकि उसकी छवि है ना आत्म की, हुँ, 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 हुँ। तो उसे भी ज्ञानी पुरुष ने कब कहा जब वह जान लेता है कि वह मेरा ही शुद्ध स्वरूप साकार रूप में प्रकट है, सेकंड कॉपी। सेकंड कॉपी। तो
जगत में जितने भी नाम रूप स्वरूप है, जितने भी तत्व हैं, वह सभी आत्म का ही साकार रूप है। तो वह तत्व आपको बाँधता नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। बाँधता है आपकी मान्यताएँ। जब आप जुड़ते हो तो ही वह दुःख का कारण बनता है। तो दुःख का कारण विषय नहीं बनेगा, दुःख का कारण आपका भाव बनेगा। अ, यानी अभी बात जो आपने बोली, विषय हमें नहीं बाँधते, हम विषय से बंध जाते हैं, हुँ, एक लाइन में अगर बोले तो। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अब देखो ना अ, किसी जगह पे हुँ, किसी का भी लो, कोई लड़की है, स्त्री है, अगर उसे कोई देख रहा है, कोई पसंद कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नापसंद कर रहा है, क्या वो स्त्री बाँधी आपको? नहीं, नहीं। हाँ। तो वो क्या गलत है? नहीं। वो शुद्ध साकार रूप में ब्रह्म है स्त्री। तुम बंधते हो अपने वासना के कारण। अ, देव ये 2-3 दिन से मैं देखा अपने अंदर। हुँ, मैंने कहा एक मेरे अंदर कोई वासना आई। मैंने कहा चलो उस टाइम वो कोई वासना आई लेकिन अब क्यों नहीं आ रही वो? हुँ, हुँ, मैंने ये नोट की बात। मैंने कहा हुँ, ऐसा क्या था कि पहले वो आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही? हुँ, हुँ, जबकि सारी चीज़ें चल भी रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो वासना उत्पन्न नहीं हो रही अंदर से, ऐसा क्या हुआ? हुँ, 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 जो उस टाइम तो आ गई लेकिन अब नहीं आई। बिल्कुल। ज़रा ये क्लियर करेंगे थोड़ा देव? जब हाँ, गुरुजी। विषय विषय के स्वरूप को जान लिया जाता है कि विषय हमें नहीं बाँधता, मैं स्वयं विषय के साथ बँधता हूँ, तो वह विषय कहने में आता है कि विषय आपको छोड़ दिया, नहीं, आपने विषय का त्याग कर दिया। समझ आ गया मतलब। हाँ, समझ तो देखा आपने तभी तो। इसे ही मैं हाँ, वही। कहता हूँ देखना, यही है सच्चा समझ। यही हुँ, इसी को मैं समझ कहता हूँ, बाद बाकी बौद्धिक कोई समझ नहीं है, मैं उसे काट देता हूँ। जब कोई कहता है ना गुरुजी मैं समझ गया, नहीं वो तुम समझे ही नहीं। जी, समझ तो तब है जब तुमने उसे जी लिया, यानी कि उसकी सतता को देख लिया, तत्व रूप में जान लिया। जिसको कहा है ना तत्व ज्ञानी, तत्वतः जान लेना। जब आप जी। तत्वतः जगत को जान लेंगे ना, तो जगत का सामर्थ्य नहीं है इस माया कोई भी माया का सामर्थ्य नहीं है कि आपको बाँध सके, छू भी नहीं सकता वो। अ, देव एक चीज़ और रह गई थी पूछनी। जैसे आपने लाइन लिखी, वैसे ही शून्य चित्त में ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। हुँ, हुँ। ये लाइन ज़रा। देखिए, शून्य चित्त जो आपको दिखाया है ना, तो हाँ। जिसको आप आत्मा का प्रकाश यहाँ पे बताया गया, यह एक समझ, ठीक है? जो अभी आपके साथ घटित हुआ ना, वही आपका हुँ। चित्त है ना, उसमें वो प्रकट हो रहा है ना वो समझ। वो हाँ समझ जी। क्या है? आत्म का प्रकाश ही है, तभी तो आप समझ पा रहे हैं, ज्ञान है ना वो। शून्य चित्त मतलब? शून्य देखिए चित्त चित्त में कुछ ना चले, अच्छा। तब तो शून्य अवस्था गया ना, कोई भी चीज़ देखो हाँ जब जी। ना चले तो शून्य हो गया। हुँ, 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 तो हुँ। हमारे भीतर चित्त में ही सब कुछ चल रहा, तो जब चित्त को कुछ हिला नहीं रहा हो और समझ आ रही है आपका, तभी तो आप समझ पा रहे हैं। जी। तो उस समय आपके चित्त की अवस्था क्या है? शून्य की अवस्था है, वो ना हिलता है, ना डुलता है, कुछ स्थिर हो जाता है वो। ठीक है, ठीक है। इसीलिए वहाँ सुनिश्चित लिखा गया है। अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक, ठीक। ये अवस्था जैसे-जैसे ऊँच होती जाएगी ना, तो आपका चित्त जो है ना हिलना बंद कर देगा वो, हिलना-डुलना, ठीक है वो देव। भी आत्म की तरह होने लगेगा। मतलब चित्त क्या होता है ना, चित्त आत्म में लीन हो जाता है, तो आप चित्त ही आत्म बन जाता है ऐसा समझो या आत्म ही चित्त हो जाता है। लेकिन वहाँ चित्त में हिलना-डुलना सब बंद हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक, सबसे लास्ट में अहंकार तत्व विलीन होगा। हाँ, ये अंतिम अहंकार तत्व विलीन हो गया तो फिर तो खेल ही खत्म है। हुँ। तो अभी तो विलीन होगा नहीं है। जी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे अभी आप देखो, वही अहंकार ही तो सब समझ रहा है ना। हाँ मतलब मैं जी, बिल्कुल। कहता हूँ अहंकार आपका इतना शुद्ध हो रहा है कि अब वो भेद भेद का अर्थ यहाँ समझना कि वह देख रहा है जो है का वास्तविक में मतलब जो है, है। जो वास्तविक में है, बिल्कुल। मतलब आप संसार को देख रहे हो, संसार का विषय देख रहे हो और संसार का वास्तविक विषय क्या तत्व रूप में शून्य है। हुँ, या अगर बिल्कुल। किसी भी रूप में है तो वो तो बंधन वाला नहीं है, आप ये देख रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये अभी अहम ही देख रहा है, तो यहाँ अहम की शुद्धि हो रही है और अहम
वही देख पा रहा है जो है। बिकॉज़ ये मैं जान पा रहा हूँ इसीलिए। हाँ, जी, जी, जी। जितना शुद्ध होते जाएगा ना आपका हम उतना ही दृष्टि आपकी साफ होती जाएगी और विषय का तो देखो आप विषय जब हम कहते हैं ना विषय का त्याग करो, यही है वह विषय का त्याग। विषय खुद ब खुद छूटता है, छूटता है, छूटता है। भूत है, जी, विषय जी। क्या है? भूत है ना? हुँ, वो हमारे कारण ही हमें क्या करता है? बाँधता है। मतलब भूत को हुँ, क्या है ना कि हम आप निमंत्रण देते हैं कि आओ भाई मेरे घर, हुँ, आज मैं पार्टी करने वाला हूँ। मतलब जब हुँ। हम किसी विषय के साथ मोहित होते हैं तो वो भूत है, उसे निमंत्रण देते हैं तो हमारे माइंड में प्रवेश कर जाता है, वो तांडव करता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप भूत को देख लेते हो, भूत वहाँ है नहीं, भूत तो मैं निर्माण करता हूँ। हाँ, इल्यूज़न ठीक है। समझे? तब वो भूत रहता है क्या? नहीं रहता। नहीं फिर तो रहता उस है। वो पता लग गया। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ऐसे ही है, भूत को जब आप देख लोगे ना कि भूत मैं निर्माण करता हूँ, तो भूत कभी निर्माण नहीं होगा फिर। फिर तो बहुत सारे विषयों से अगर मैं बोलूँ तो मेरे को धीरे-धीरे बहुत सारे विषय ऐसे हाँ, अपने आप ही। बहुत, बहुत। अभी तो आप चलना हाँ, समझिए कि जब बच्चे 6 महीना का होता है, तो हुँ, पैर के बल चारों हाथ और पैर के बल चलना शुरू होता है ना, ऐसे चलना हुँ, शुरू किया आपने, अभी खड़े भी हुँ, नहीं हुँ, हुए। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, अच्छी अवस्था है, चलने दीजिए इसे। जी, जी। ठीक है।